हमें अंदर जाना होगा, सामी ने कहा। उसके जबड़े दृढ़ संकल्प से बंद थे। अमीन ने सिर हिलाया। उसके पेट में डर गूंज रहा था। वे अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकते थे, खासकर तब नहीं जब वे खतरे में हो सकते हैं। दोनों एक साथ हवेली के उगे हुए आंगन में घुसे। उनके पीछे लोहे के दरवाजे चेतावनी की तरह कराहते हुए बंद हो गए। हवेली उन पर मंडरा रही थी, धीमी रोशनी में लंबी परछाई डाल रही थी। हवा भारी हो गई, एक अजीब सन्नाटे से भर गई। सामी और अमीन ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। दोनों जानते थे कि वे हद पार कर रहे हैं। यह अब बच्चों का खेल नहीं था। समी, असमी, अभिषेक, अब बकदिर, सामी चिल्लाया। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। जवाब में बस सन्नाटा ही मिला। हवा अब और ठंडी लग रही थी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। कुछ अनदेखा उन्हें देख रहा था। अमीन, अमीन, इधर से, अमीन फुसफुसाया, मुख्य द्वार की ओर इशारा करते हुए। कभी भव्य रहे दोहरे दरवाजे अपनी चौखट से लटके हुए थे, उपेक्षा के वर्षों का प्रमाण देते हुए। हवेली में जितना गहरा कदम वे रखते थे, उतना ही उन्हें लगता था कि वे अनजान के करीब जा रहे हैं। डर ने सामी की हिम्मत को जकड़ लिया था, लेकिन अपने दोस्तों के ख्याल ने उसे आगे बढ़ाया। वे ऐसे ही खड़े नहीं रह सकते थे, उन्हें अपने दोस्तों को ढूंढना था। एक गहरी सांस लेते हुए सामी ने चरमराते दरवाजों को धक्का दिया और वे अंदर चले गए। हवेली के अंदर की हवा बांसी थी और धूल से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे, फर्नीचर को भूतिया चादरों में लपेटे हुए। रोशनी बस चांदनी की एक किरण से आ रही थी, जो गंदी खिड़कियों से अंदर झांक रही थी। इसने लंबी नाचती हुई परछाई डाली, जो जीवित चीजों की तरह मुड़ती और टेढ़ी मेढ़ी लग रही थी। अमीन, अमीन, अभिषेक, अब बकदिर, कहां हो तुम? अमीन की आवाज खाली हॉल में गूंज उठी। दबे हुए सन्नाटे ने उसे निगल लिया। हर कदम के साथ उनकी अपनी सांसों की आवाज और उनके दिलों की धड़कनें गूंज रही थीं। वे सावधानी से हवेली से गुजरे। फर्श के तख्तों की हर आवाज, टूटी खिड़कियों से टकराती पत्तियों की हर सरसराहट उनकी धड़कनें तेज कर देती थी। उन्होंने खुद को एक भव्य दालान में पाया, जिसकी कतारों में कठोर चेहरे वाले पुरुषों और महिलाओं के चित्र लगे थे। उनकी आंखें चलते हुए लड़कों का पीछा करती हुई प्रतीत हो रही थीं। उनके चित्रित होंठ हल्की जानकार मुस्कान में घुमावदार थे। अचानक दालान में एक ठंडी हवा चली, उनके चारों ओर एक अनदेखी हस्ती की तरह घूमती हुई। दीवारों पर लगे चित्र अपने फ्रेम में हिल गए। हवा भारी हो गई, एक दमनकारी भय से भर गई। तब उन्होंने उसे देखा। दालान के अंत में धुंधली चांदनी में एक आकृति दिखाई दी, लंबा और भव्य। यह उनकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इसके कदम पूरी तरह से खामोश थे। आकृति एक लंबे बहते हुए वस्त्र में लिपटी हुई थी, जिसके किनारे फटे और सड़े हुए थे। लेकिन यह आकृति का सिर था, या यूं कहें कि उसका अभाव था, जिसने उनके भीतर सच्चे आतंक का झटका भेजा। जहां एक सिर होना चाहिए था, वहां केवल खालीपन था, एक शून्य जो चारों ओर की रोशनी को सोखता हुआ प्रतीत हो रहा था। अमीन पीछे हट गया, उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। वह चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए थे। सामी ने अपने डर के बावजूद अमीन का हाथ पकड़ा, उसे अपने साथ खींच लिया और मुड़ा और भागा। जब वे हवेली से आंख बंद करके भागे, तो उनके कानों में उनकी अपनी घबराई हुई सांसों की आवाज गूंज उठी। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उन्हें जरूरत नहीं थी। वे अपने पीछे बिना सिर वाले साये की मौजूदगी को महसूस कर सकते थे। उसकी अनदेखी निगाहें उनकी पीठ में जल रही थी। वे आखिरकार धूल भरी पुरानी लाइब्रेरी में घुसे और अपने पीछे भारी दरवाजा जोर से बंद कर लिया। वे दरवाजे से सट गए, हांफते हुए। उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। एक पल के लिए बस उनकी अनियमित सांसों और उनके अपने दिलों की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। वो क्या था? अमीन आखिरकार हांफते हुए बोला। उसकी आवाज कांप रही थी। सामी ने अपना सिर हिलाया, उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। समी, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें अपने दोस्तों को ढूंढना होगा और यहां से निकलना होगा। उसने लाइब्रेरी में चारों ओर देखा। उसकी नजर कमरे के बीच में एक मेज पर खुली हुई एक भारी चमड़े की जिल्द वाली किताब पर पड़ी। सावधानी से वे मेज के पास पहुंचे। किताब पुरानी थी, उसके पन्ने पीले और समय के साथ भुरभुरे हो गए थे।
जैसे ही वे करीब आए, पन्नों के बीच टंका हुआ कागज का एक टुकड़ा फर्श पर गिर गया। सामी ने उसे उठाने के लिए झुका। यह एक नोट था जो मकड़ी के जाले जैसे लिखावट में लिखा गया था। सेमी, जो कोई भी इसे ढूंढे, सावधान रहे बिना सिर वाले से। वह इन हॉलों में भटकने के लिए अभिशप्त है, जीवन में किए गए अपने पाप के लिए शांति की तलाश में। अमीन कांप उठा। उसने अपनी जैकेट को अपने चारों ओर कसकर खींच लिया। कौन सा पाप? नोट का भार सामी के हाथ में भारी लग रहा था। उसने लाइब्रेरी में चारों ओर देखा। उसका दिमाग यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसने अभी क्या पढ़ा है। विक्रम, बिना सिर वाला साया, कोई राक्षस नहीं था। वह एक शिकार था, अपने ही निजी नरक में फंसा हुआ था। नोट में आगे बताया गया कि कैसे विक्रम ने शक्ति की प्यास में दुनिया में एक खतरनाक हस्ती को छोड़ दिया था। उसके पिता, एक महान ज्ञान और साहस के व्यक्ति, उस हस्ती को फंसाने में कामयाब रहे, लेकिन इससे पहले कि वह विक्रम को शाप दे, उसके सिर को उसके शरीर से अलग कर दे, उसे अनंत काल तक हॉल में भटकने की निंदा की। उसके अपने पिता अपने बेटे के अंधेरे में उतरने से भयभीत होकर उसे रोक दिया। नोट की अगली कुछ पंक्तियों ने सामी की रीढ़ की हड्डी में ठंडक भेज दी। वह कभी इस घर का बेटा था, विक्रम नाम का एक युवक। ताकत और अमृता की तलाश में उसने काले जादू में कदम रखा, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा ही उसका पतन साबित हुई। हमें उसकी मदद करनी होगी, सामी ने कहा। उसकी आवाज में एक नया दृढ़ संकल्प बस गया। अमीन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसकी मदद करो? सामी, वो एक बिना सिर वाला भूत है। लेकिन वो फंस गया है, सामी ने जोर देकर कहा। वो पीड़ित है। नोट में लिखा था कि वो शांति की तलाश में है। हो सकता है कि अगर हम यह पता लगा लें कि उसके द्वारा छोड़ी गई हस्ती का क्या हुआ, तो हम उसे वह शांति पाने में मदद कर सकते हैं। अमीन हिचकिचाया। वह बहुत डरा हुआ था, लेकिन वह सामी की गलत को सुधारने की जरूरत को भी समझता था। वह जानता था कि सामी तब तक नहीं मानेगा जब तक वे सच्चाई का पता नहीं लगा लेते। उसने आह भरी। ठीक है, लेकिन हम इस हस्ती को ढूंढना कैसे शुरू करें? उसी समय हवा के एक झोंके ने लाइब्रेरी के सबसे दूर एक खिड़की खोल दी। हवा एक विशेष किताबों की अलमारी के चारों ओर घूमती हुई प्रतीत हो रही थी, जैसे कि कोई अनदेखा हाथ उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हो। घबराहट से वे किताबों की अलमारी के पास पहुंचे। उनकी नजर एक किताब पर पड़ी जो दूसरों से अलग थी। यह गहरे रंग के चमड़े से बंधा हुआ था। इसका आवरण बिना किसी निशान के था। जैसे ही सामी ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, कमरा अचानक ठंडा हो गया। हवा में ऊर्जा भर गई और अलमारियों पर रखी किताबें हिलने लगी। फिर एक आवाज जो दुख और पछतावे से भरी हुई थी, लाइब्रेरी में गूंज उठी। मेरी मदद करो। आवाज हर जगह से और कहीं से भी नहीं आ रही थी। इसने विक्रम के पश्चाताप, उसके द्वारा किए गए गलत को सुधारने की उसकी सख्त इच्छा के बारे में बताया। इसने उनसे हस्ती को खोजने और उसे नष्ट करने, उसे उसके अभिशाप से मुक्त करने की याचना की। फिर जिस तरह अचानक शुरू हुआ था, आवाज बंद हो गई। हवा थम गई और कमरे पर छाया हुआ दमनकारी भार हट गया। उसके बाद आई खामोशी में सामी और अमीन ने देखा कि शेल्फ पर रखी काली किताब से एक फीकी चमक निकल रही है। जैसे ही उन्होंने देखा, कमरे के बीच में एक आकृति जमने लगी। लंबा और भव्य, उसने पुराने जमाने के फैशन के कपड़े पहने थे। उसका चेहरा, जो दुख और पछतावे से सराबोर था, एक अजीब सी पहचान रखता था। ये तुम हो जो मेरे बेटे की मदद करना चाहते हो? आकृति ने कहा। उसकी आवाज कमरे में गूंज रही है। मैं विक्रम का पिता हूँ। ये मैं ही था जिसने उसे फंसाया था, इस उम्मीद में कि वह जो बुराई उसने छोड़ी थी उसे रोक सके। उसने बताया कि उसने हवेली के भीतर हस्ती को बांध दिया था। इसे भागने से रोकने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। हस्ती डर और निराशा पर पलती है। ये खोए हुए और अकेले लोगों से फुसफुसाता है, उन्हें शक्ति के वादों से लुभाता है। उसने उन्हें बताया कि हस्ती को केवल निस्वार्थ साहस के कार्य से ही नष्ट किया जा सकता है, नेक दिल से अपने डर का सामना करके। उसने उन्हें एक छोटा सा चांदी का ताबीज दिया, जिसकी सतह पर अजीबोगरीब निशान उकेरे हुए थे। ये तुम्हारी रक्षा करेगा, उसने कहा, लेकिन सावधान रहना, हस्ती तुम्हारी परीक्षा लेगी। ताबीज और जो करना था, उसके ज्ञान से लैस होकर सामी और अमीन हस्ती को खोजने के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने डर का सामना किया। उनकी दोस्ती का बंधन हर उस चुनौती के साथ मजबूत होता गया जिस पर उन्होंने काबू पाया। अंततः उन्हें हवेली की गहराई में छिपी हुई हस्ती मिल गई। यह शुद्ध अंधेरे का प्राणी था,
इसका रूप लगातार बदल रहा था और बदल रहा था। इसने उनसे फुसफुसाया, संदेह और भय के बीज बोने की कोशिश की, लेकिन सामी और अमीन मजबूती से खड़े रहे। उनका साहस विक्रम की मदद करने और अपने दोस्तों के साथ हवेली से बचने की उनकी इच्छा से प्रेरित था। बहादुरी के अंतिम कार्य में उन्होंने हस्ती का सामना किया, हवेली पर अपनी पकड़ को कमजोर करने के लिए चांदी के ताबीज का उपयोग किया। हवेली हिल गई और एक पल के लिए उन्हें लगा कि वे असफल हो गए हैं, लेकिन तभी प्रकाश की एक अंधाधुंध चमक के साथ हस्ती चली गई। जैसे ही धूल जमी, उन्होंने देखा कि उनके सामने एक व्यक्ति खड़ा है। यह विक्रम था, जो अपने अभिशाप से मुक्त और स्वस्थ था। वह उन पर मुस्कुराया, उसके चेहरे पर अंततः शांति छा गई। धन्यवाद, वह फुसफुसाया, उसकी आवाज कृतज्ञता से भर गई। और फिर वह चला गया। उसकी आत्मा आखिरकार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हो गई। सामी और अमीन ने जल्दी से अपने दोस्तों का पता लगाया, जो अभी भी छिपे हुए थे, और साथ में वे हवेली से बाहर निकल गए, अपने द्वारा सामना किए गए भयावह अनुभवों को पीछे छोड़ते हुए। जैसे ही वे पुरानी शाह हवेली से दूर चले गए, उन्हें पता था कि उन्होंने अपने डर का सामना किया है और अंधेरे से पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरे हैं। उन्होंने दोस्ती का सही अर्थ और डर के आगे साहस के महत्व को जाना था, और वे जानते थे कि कुछ घर चाहे कितने भी भव्य या कितने ही भूतिया क्यों न हो, सबसे अच्छा है कि उन्हें अछूता ही छोड़ दिया जाए।